कि मान लिया अपने पास ये एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे हमारा ये गेट, अब गेट में से आप एक एक करके आ रहे हैं, जैसे चार्ज भी इसमें से क्या होंगे आपके पास क्रॉस कर, चार्ज इसमें से क्या करते हुए जाएंगे क्रॉस करते। तो पर्टिकुलर एरिया में से यूनिट टाइम पर सेकेंड में कितना चार्ज इसमें से क्या कर जाएगा क्रॉस कर जाएगा, उसी को आप क्या बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होती है, करंट जो है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय, किससे डिवाइड कर देंगे अपने पास टाइम्स। ये डेफिनेशन बोल रहे हैं कि पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पर्टिकुलर गिवन एरिया से क्या हो जाता है पास, उसी को क्या बोलोगे आप इलेक्ट्रिक करंट। तो लिख कैसा सकते हैं अपने पास कि द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, या सेकंड भी बोल सकते हैं, पर यूनिट सेकंड या पर यूनिट टाइम। तेरा भाई लगा क्या, अच्छा फिजिक्स का तेरा भाई लगा गया, तेरा अगली क्लास में आएगा। तो पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में क्रॉस कर जाएगा, उसी को क्या बोलोगे आप इलेक्ट्रिक करंट। करंट बेसिकली यही है, चार्ज अपॉन एरिया, है ना। अब चार्ज अपॉन एरिया, ये जो करंट की वैल्यू आएगी आपके पास, तो इस पार्ट को अपने तीन पहले हम निकालेंगे एवरेज करंट फॉर्मूला वाला, सिंपल फॉर्मूला तो वही है अपने पास, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम जो है अपने पास उससे करंट आता है, पर हमने क्या कहा वापस कि एक पर्टिकुलर एरिया है, इसमें से डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में पास हो रहा है, ठीक है। चार्ज का अमाउंट कितना है डेल्टा क्यू, कितने टाइम में पास कर रहा है डेल्टा क्यू। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसे बोल दिया हमने आई एवरेज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, और डेल्टा का मतलब क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज करंट आप तब निकालोगे जब टाइम इंटरवल गिवन हो। जैसे आप यहां से आते रहे, तो मैंने क्या कहा आपके पास कि जैसे 9 बजे से 9:10 तक कितने जने इसमें से आ गए, है ना, तो उसमें कितनी करंट फ्लो होगी वो बताओ, है ना। तो हो सकता है कि 9 बजे 4 जने घुसो एक साथ, फिर 9:05 में एक जना घुसाओ, फिर 9:07 में 4 जने फिर आ गए। तो जरूरी थोड़ा कि सब सेम सेम ही आ रहे थे, अलग अलग टाइम पे कैसे आ रहे थे अलग अलग। तो अगर चार्ज जो है वो हर टाइम पर अलग अलग तरीके से पास हो रहा है, कभी एक साथ 10 चार्जेस निकल गए, कभी 5 ही निकले, कभी 100 निकल गए, तो उस टाइम आपको कौन सी करंट निकालनी होगी एवरेज। और एवरेज करंट हमेशा निकालेंगे टाइम इंटरवल, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ बस, हमेशा कब फाइंड करते हैं फॉर गिवन टाइम इंटरवल, हमेशा इंटरवल गिवन होगा इसमें। हमसे बोल देंगे कि t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड चार्ज करंट की वैल्यू निकालो, तो क्या करेंगे 4 टू 10 पूछा, मतलब टाइम इंटरवल आ गया, तो टाइम इंटरवल आ गया तो कौन सी करंट आएगी आपके पास एवरेज। ऐसे ही एक होती है इंस्टेंटेनियस करंट, देखिए इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, इंस्टेंट का मतलब एक ही टाइम पर, तो फॉर पर्टिकुलर टाइम, एक सिंगल टाइम पर अगर निकालेंगे आप तो उसे कौन सी करंट बोलोगे इंस्टेंटेनियस। तो फॉर पर्टिकुलर टाइम फाइंड करना, तो ए तो जैसा ही, पर डेल्टा के लिए क्या जा रहा है डी, है ना। हमने क्या मान लिया अपने पास कि डी क्यू चार्ज कितने टाइम इंटरवल में dt, और dt का मतलब क्या होता है वेरी वेरी स्मॉल, और वेरी वेरी स्मॉल का मतलब इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन।
तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल टू टी क्यू बाय टी। थर्ड वो है यूनिफॉर्म या स्टेडी करंट। तो यूनिफॉर्म या स्टेडी करंट का मतलब क्या है कि चार्ज अब कांस्टेंट रेट से फ्लो है। इसका मतलब क्या है कि मैंने कहा फर्स्ट सेकंड में 10 चार्जेस आए, फिर सेकंड सेकंड में भी 10 चार्जेस आए, थर्ड सेकंड में भी 10, फोर्थ सेकंड में भी 10। तो हमेशा हमेशा जो अमाउंट पास हो रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम। तो जो करंट फ्लो होगी उसे आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म करंट या स्टेडी करंट। तो उसका कोई सिंपल सा फॉर्मूला है सर। मान लिया अपने क्यू चार्ज टी टाइम पे क्रॉस करता है, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें से, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय टी। तो एक्चुअल में तो ये तीन करंट है क्वेश्चन वगैरह के लिए, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट और एक स्टेडी करंट। हमें आगे पूरे चैप्टर में तो पढ़ना है किसके बारे में, स्टेडी यूनिफॉर्म करंट के बारे में। पर स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल जो है वो इससे भी पूछ सकते है ना, जिसमें कौन सी आ गई, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस कैसे पूछेंगे वो तभी देख लेंगे सब। पर हमारे तो पूरे चैप्टर में फिर इस करंट के बारे में देखना, यूनिफॉर्म करंट स्टेडी करंट के बारे में। फॉर्मूला सिंपल सा है, ठीक है ना, कोई नया नहीं है, आपने 10 क्लास में पढ़ा है, इक्वल टू क्यू बाय क्या है अपने पास। फिर मान लो कभी ऐसा कुछ काम आ गया, जैसे मैंने कहा ये पर्टिकुलर एरिया है, इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में क्रॉस करते हैं, मान लो t टाइम। तो चार्ज जो आएगा आपके पास से पास होने वाला है q, तो वो आ जाएगा n। चार्ज क्या आ जाएगा, n इलेक्ट्रॉन पास हुए ना, तो n तो नंबर हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या लेते हैं अपन, e। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Ne। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह लिख दिया अपन ने NV बाय डी। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास चार्ज, ठीक है। क्यू की जगह कितने करा अपन ने, क्यू चार्ज इसकी जगह Ne लिख दिया बस। तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट है आपके पास, उस इलेक्ट्रिक करंट के देखो जैसे चार फॉर्मूले होंगे। क्या क्या आ गया आपके पास, एक तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, एवरेज कब निकालते हैं, एवरेज टाइम पीरियड इंटरवल, है ना। डी क्यू बाय डी टी कब यूज करोगे, इंस्टेंट पर। मैंने कहा टी इक्वल टू 4 पर करंट बताओ, तो एक ही टाइम पर पूछा ना, इसलिए से कौन सी करंट बोलोगे आप, इंस्टेंट। मैंने कहा टी इक्वल टू 4 टू टी इक्वल टू 8 बताओ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फिर, एवरेज वाला। ऐसा फिर कभी ऐसे आ जाएगा चार्ज भी कांस्टेंट है टाइम भी कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म, उस टाइम क्यू बाय टी यूज कर लेंगे फिर। इस तरह से काम होगा, ठीक है। तो ये तो किसकी वैल्यू है अपने पास, सारे करंट प्रद्युमन, करंट स्केलर है कि वेक्टर, स्केलर है, स्केलर कैसी है अमन, तो करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। फिर भी इसकी क्या लेते हैं अपन, डायरेक्शन। फिर भी इसकी डायरेक्शन लेते हैं ना, करंट जबकि स्केलर है, फिर भी हम इसकी क्या लेते हैं, डायरेक्शन। और इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं, उसकी डायरेक्शन लेते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके जस्ट अपोजिट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपोजिट, या जिधर पॉजिटिव चार्जेस जाते हैं उसकी डायरेक्शन। तीन तरीके से है, जैसे सिचुएशन होगी वैसा यूज कर लेंगे। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है करंट की डायरेक्शन। दूसरा तरीका क्या है अपने पास, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। और थर्ड क्या है अपने पास, थर्ड क्या है अपने पास, जो इलेक्ट्रॉन है अपने, सॉरी जो पॉजिटिव चार्ज है उसके फ्लो की डायरेक्शन। तो आप तीन तरीके से इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल, करंट की क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन। अब ये वेक्टर क्यों नहीं है, जबकि आपने डायरेक्शन बोली फिर तो वेक्टर होनी चाहिए, पर ये वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करता। जैसे वेक्टर्स को ऐड करना है दो वेक्टर को, है ना, एक फोर्स लग रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, एक लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन। मैंने कहा इधर ईस्ट में लग रहा है 20 न्यूटन, नॉर्थ में लग रहा है 4 न्यूटन, आंसर बताओ। तो आंसर 24 थोड़ी है, फिर तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट,
है ना। परमाणु अपन ऐसा बोलते हैं कि एक करंट इधर से आ रही है 2 एम्पीयर और एक करंट इधर आ रही है अपने पास 4 एम्पीयर। मैंने कहा यहाँ पे जब मीट करेगी टोटल करंट बताओ, तो 2 और 4 कितना हो गया 6, तो आंसर है 6 एम्पीयर। पर अगर ये वेक्टर होते तो आंसर 6 नहीं। तो ये क्या करते हैं, वेक्टर रूल जो है उनको फॉलो नहीं करते, इसलिए ये कैसे है अपने पास इसके पॉइंट छोटे छोटे ध्यान रखना करंट से। अब ध्यान करना है तुम्हें, अभी तक पहले बोल रहा हूँ, अभी तो ये सारे फॉर्मूला थोड़े ध्यान रखने हैं। फॉर्मूला ध्यान रखने के बाद क्या ध्यान रखना है, यूनिट याद ही है, करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, है ना। करंट की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट एम्पियर। और मैं क्या हूँ, माइक्रो एम्पियर क्या होगा, कितना होगा 10⁻⁻6 एम्पियर। मिली एम्पियर क्या होगा 10⁻⁻3 एम्पियर। ये दोनों भी थोड़े ध्यान रखना कि क्वेश्चन वगैरह में काम आएंगे, माइक्रो मिली। तो हमेशा हर जगह पहले भी बोल चुका हूं मैं आपसे, माइक्रो का मतलब -6, मिली का मतलब क्या होता है माइनस। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं जो नोट्स तो कल मिलेंगे या मंडे को मिलेंगे, है ना। मैं भेज दूंगा, इसका फोटो भेजता हूँ मैं ग्रुप में, तो तुम एक बार इसमें से पढ़ लेना। हम्म। करंट तो बेसिकली फ्लो जो है अपने पास, हमने अभी देखा कोई ना कोई चार्ज मूव करेगा अगर पर्टिकुलर टाइम में, उसी को क्या बोलोगे आप, करंट। अब करंट जो है हमें पढ़ना तो कंडक्टर में, पर वो अलग मटेरियल्स में फ्लो। कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है वो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कंडक्टर में क्या अवेलेबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि हर कंडक्टर में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर वाला, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड है। वो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इजीली घूम सकता है, कोई किधर जा रहा है कभी किधर जा रहा है, फ्री है ना, वो फ्री है इसलिए वो क्या शो करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। बहुत छोटी सी बात है कि हमेशा एक्चुअल में क्या होता है, दो तरीके के मटेरियल पढ़ रखे तुमने पहले, कंडक्टर और इंसुलेटर। तुमने पढ़ा होगा कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें चार्ज या इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लो। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिसमें चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली फ्लो नहीं करेगा। जिसमें चार्ज या जो करंट है आपके पास वो इजीली फ्लो नहीं करेगा, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। इजीली फ्लो नहीं कर सकते ऐसा बोला है, ऐसा नहीं बोला मैंने कि फ्लो नहीं कर सकता, है ना। ये तो बचपन में पता ही पढ़ते थे, जिसमें करंट फ्लो हो जाता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। पर इंसुलेटर का मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है पर इजीली नहीं कर सकता। और कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें चार्ज क्या कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है ना। जैसे ये मान लो एक बॉल है दीवार, तो मैंने कहा दीवार कंडक्टर है कि इंसुलेटर, इंसुलेटर है। तो इसमें क्या करना है अपने पास, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे जो वायर मिल रही है अपने पास कॉपर के, ये भी क्या है, कंडक्टर। इसमें भी कौन है, इलेक्ट्रॉन। जब तो इलेक्ट्रॉन दोनों में, तो इसमें करंट क्यों नहीं फ्लो हो रही, इसमें क्यों फ्लो हो रही है, क्योंकि इसके जो चार्जेस है वो इजीली फ्लो नहीं कर सकते। इसके चार्जेस क्या कर सकते हैं, इजीली फ्लो कर सकते, पर हर चार्ज नहीं करता। कंडक्टर में कौन सा चार्ज इजीली फ्लो करता है, जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से क्या है, लूजली बाउंड। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं आपके पास मूव, और वही क्या शो करते हैं आपके पास, कंडक्टिविटी। उन्हीं की वजह से क्या फ्लो होती है, करंट। इसका मतलब कंडक्टर में करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन्स। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उनको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
ऐसे एक मटेरियल पढ़ेंगे फिर अपन, उसका नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है इसमें दो तरीके के चार्ज कैरियर्स मतलब जिनकी वजह से करंट फ्लो, एक तो होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन और दूसरा कौन है अपना, उसको बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? तो ये सेमीकंडक्टर में पूरा एक चैप्टर है अपने पास, वहां पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, होल बोलते हैं उसको। क्या होता है नहीं होता, ये सब सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर गैस जो है उसमें भी करंट फ्लो होती है। तो गैस में करंट क्यों फ्लो होती है कि जब गैस में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते होंगे उस टाइम क्या होता है, उसमें आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं? और वो आयन क्या करते हैं फिर फ्लो, है ना, उनकी वजह से क्या डेवलप होती है फिर करंट। उन करंट को क्या बोलते हैं फिर अपन, वो आयोनाइजेशन की वजह से करंट आता है ना। तो वो करंट फ्लो होती है आयंस की वजह से, हो रही है ना। ऐसे जब थंडरिंग हो रही है, बिजली चमक के आ रही है आपके पास, तो उस केस में भी क्या हो रहा है, वो करंट ही तो है। जैसे क्लाउड से क्या हुआ अपने पास, बिजली बन गई, तो वो करंट जो है अपने पास वो फ्लो करते हुए कहां तक पहुंच गई, अर्थ तक। पर वो जो करंट है वो है इंस्टेंटेनियस करंट, सडन, थोड़े से टाइम के लिए थी फिर खत्म, है ना। तो वो तो एयर से पास हो रही है, हुई नहीं हुई, इसका मतलब उस टाइम एयर भी क्या बन गई होगी, कंडक्टर। उस टाइम एयर भी क्या बन गई, जबकि एयर तो इंसुलेटर है, एयर तो इंसुलेटर है ना। तो इंसुलेटर मतलब तभी मैंने बोला कि जिसमें इजीली फ्लो कर जाएगा वो कंडक्टर है, वो जिसमें इजीली फ्लो नहीं करेगा वो क्या होता है, इंसुलेटर। तो उसमें करंट फ्लो नहीं हुई, क्या हुई, एयर जो है उसमें भी क्या फ्लो कर दी, करंट। पर हमने थोड़ी करी, वो तो करी नेचर ने। तो नेचर उस टाइम क्या करता है, इतना हाई वोल्टेज डेवलप कर लेता है कि जिसकी वजह से एयर भी क्या बन जाती है, कंडक्टर। तो करंट जो है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंडक्टर में फ्लो, वो अलग अलग जो आपके पास मटेरियल में भी फ्लो सकती है, पर कंडीशन होती है। अच्छी करंट या हाई करंट जो है हमें वो सिर्फ किसमें मिलती है, कंडक्टर। इसलिए हमने हर जगह क्या यूज कर रखे हैं, कंडक्टर लगे ना। हमने कॉपर वायर यूज कर लिया, कहीं एल्यूमिनियम वायर है, कहीं अपने पास कोई अमीर आदमी तो सिल्वर वायर यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो फिर क्या है अपने पास, कंडक्टर जो है अपने पास वही यूज करेंगे हम वायरिंग वगैरह। तो अब ये जो कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, ये क्यों होती है, थोड़ा बहुत उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने पास, थ्योरेटिकली पार्ट है ना, तो थोड़ा थोड़ा सुन सुन के याद रखना। कोई हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो अपन अब ये देख रहे हैं अपने पास करंट इन द कंडक्टर। करंट इन द कंडक्टर। अब एक्चुअल में क्या है अपने पास कि अगर कोई भी हमने कंडक्टर लिया, अभी मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ ना, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर अपन ने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करा, तो अपने टेम्परेचर की वजह से मतलब थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूमता रहे। जैसे मालूम है, जैसे क्लास के अंदर नहीं आया, ठीक है ना, तो ये प्रद्युमन जो है अपने पास कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी कोई इसका क्या नहीं है अपने पास, मोशन की फिक्स डायरेक्शन नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसा करेगा आपके पास, ये पहले इधर गया, जैसे आगे जाएगा तो दूसरे जने भी तो बैठे हैं ना, उनसे जाके क्या करेगा, ये टकराएगा, तो इनके बीच में कोलिजन होता है। फिर टकरा के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया वापस, फिर इसको कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया, फिर टकरा गया, फिर मान लो इधर आ गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया, फिर टकरा गया, फिर हो सकता है यहाँ पहुंच जाए, फिर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, फिर टकरा गया, हो सकता है फिर यहाँ आ जाए, फिर एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, फिर टकरा गया, फिर ऐसे रैंडमली मूव करता रहे। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडमली इधर उधर मूव करता रहेगा, और साथ साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ या जो क्रिस्टल बना हुआ है ना, उसके आयंस के साथ क्या करता रहेगा, टकराता जाएगा। तो ये जो कोलिजन हो रहा है बार बार, ठीक है ना, इस कोलिजन की फिर एवरेज वेलोसिटी निकालें। एवरेज वेलोसिटी ऑफ, कैसे बोलते हैं, थर्मल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, वो होता है बी एवरेज इक्वल टू जी। कितनी है इसकी एवरेज वेलोसिटी, जी। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा प्रद्युमन याद था अपने पास, पहले मतलब लाइफ इसके पास बात करनी, फिर आगे इधर आगे बात करनी, फिर आगे इधर बात करनी, फिर मेरे पास आगे बात करनी, विजिट कर रहा है, तो बार बार इधर रैंडमली मूव करता जा रहा है, और रैंडमली मूव करता करता लास्ट में आके कहाँ बैठ गया, अपनी जगह में घूमता फिरता।
तो मैं बोलूँ इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, तो क्या आंसर आएगा जी, क्योंकि इधर उधर घूमता फिरता क्या आ गया वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन, है ना। तो मैं बोलूंगा इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है जी, है ना। या ऐसा हुआ अपने पास, ऐसा मान लो कि आप घर से आए, ठीक है ना, आप यहाँ गए अपने पास किसी भी रास्ते से घूमते फिरते यहाँ के बैठ गए, फिर वापिस थोड़ी देर बाद घूमते फिरते वापिस कहाँ चल गए अपने पास, जैसे तुम चले घर से 8:30 बजे और घर पे पहुंचे 12:30 फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने कहा 8:30 से 12:30 के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो तुम चले कहाँ से थे, घर से घूमते फिरते वापस कहाँ पहुंच गए, घर तक, तो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी कितनी आई जी, आई ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी गया, इससे टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, थोड़ी देर बाद घूमता फिरता वापस कहाँ पहुंच गया, अपनी इनिशियल पोजीशन। मैंने कहा इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आई जी। अब मैं बोलूँ इसकी एवरेज वेलोसिटी 0 आई, करंट कितना है, क्या पूछ रहे हैं अब, करंट। तो करंट का मतलब क्या बताया था अभी मैंने, कि पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर जाता है, पास, है ना, पर्टिकुलर टाइम में। तो ये तो पर्टिकुलर टाइम के बाद कहां पहुंच गया वापस अपनी पोजीशन पे, तो ये कोई आगे सरका क्या, पर्टिकुलर टाइम में तो वापस वही है घर पर ही। ऐसा होता है कि घूमता फिरता फिरता करता पड़ोसी के घर में पहुंच जाता, कहाँ पहुंच जाता, खुद के घर की जगह कहाँ पहुंचता, पड़ोसी के घर। तो क्या बोलते हैं, अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा क्या हो गया डिस्प्लेस, और ये तो घूमता फिरता वापस कहाँ पहुंच गया, अपनी इनिशियल पोजीशन। इसलिए करंट की वैल्यू निकालोगे क्या आएगी, इसका मतलब अभी इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं है। जैसे अभी आप लोग बैठे हो काय की बेंच है, कंडक्टर इंसुलेटर, कंडक्टर, तो क्या करंट फ्लो हो रही है क्या, तो क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, में इलेक्ट्रॉन तो होंगे पर करंट का फ्लो नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है कैसे घूम रहे हैं अभी, रैंडम, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, और उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, जीरो। इसकी वजह से एक्चुअल में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं है। इसका मतलब कंडक्टर कहीं पे सिर्फ पड़ा हुआ है तो करंट फ्लो नहीं है। जैसे वायर लग रहे हैं अपने पास, तो इसमें क्या वायर लगाते हैं अपने आप ही करंट फ्लो हो जाएगी घर में, ऐसे तो हो नहीं सकती, कब होगी, बैटरी, जब बैटरी लगाया मतलब क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लगाते हैं, या एक और वर्ड बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मैंने कहा ना ये हमारे अंदर वायरिंग चल रही करते हैं, तो क्या क्या भी पंखे ट्यूबलाइट चलने लग जाएंगे क्या, तो हमने कनेक्शन लिया, खंबे से लाइट लिए सपोर्ट, खंबे से लाइट लेने का मतलब क्या है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया, क्या लिया हमने, वहां से वोल्टेज आ रहा है ना 220 वोल्ट, वो लिया है हमने पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वजह से फिर हमारे घर पे क्या फ्लो हो रही है, करंट। तो इसका मतलब अभी इसमें कोई करंट नहीं है, क्यों नहीं है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है जी, तो करंट का फ्लो होगी, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया या पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, मान लिया मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इलेक्ट्रिक, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इस पर तो होगा क्या, अब देखो ध्यान से, पहले फॉर्मूला देखा था हमने F इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q मतलब चार्ज पर फोर्स, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू, तो पॉजिटिव पर तो फोर्स का लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव पर किधर लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, चैप्टर में काम आएगा वो। पॉजिटिव पे तो कहां लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और नेगेटिव पे कहां लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितने लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो देखो ये सब इलेक्ट्रॉन है, हम अभी एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ इस वाले, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इधर, तो फोर्स कहां लगेगा, तो इस पे जब लगा होगा, चल तो यू ही रहा है, समझ गए ना, दौड़ना बंद कर देगा, ठीक है, ऐसे आएगी तो चल रही, पंखा चल नहीं रहा, तो इधर फोर्स लगा, पर दौड़ तो यू ही रहा है। अब ऐसा मानो कि कोई चीज से जाती थी पहले, सुना बात, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ इस पे धक्का लगा इधर, इसका मतलब ये नहीं कि दौड़ना बंद कर देगा,
भाग तो दे रहा था ना ये पहले, पर इसको इधर धक्का मार दिया। जैसे मानो आपकी कार चलती हुई जा रही है, तो किसी ने क्या करा, आपको टक्कर मार, टक्कर मारते क्या हो गया, आपका मोशन तो पहले इधर ही था, तो ना टक्कर मारते आप वहीं रुक जाओगे, ऐसा हो जाता है क्या। जैसे टक्कर मारी इसका मतलब क्या है, अगर आप इस तरह से जा रहे थे, आपको इमेजिन करो, और आपको किसने इधर टक्कर मारा, तो जा तो आप यूं रहते पर टक्कर इधर मारी, तो आप इधर जाना स्टार्ट कर, ऐसा कर्व हो जाएगा आपका। आप ऐसा नहीं कर सकते अपने पास कि आपका जब फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, आपने धक्का मारा इधर, अभी तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर, आपने धक्का मारा इधर, तो एकदम से इधर थोड़ी जाएगा, जाएगा आगे भी, और यूं हो जाएगा इसका पाथ तिरछा। ठीक है, तो अभी भी क्या होगा, जैसे इसमें धक्का लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला था ना, तो इसका पाथ पहले इसका स्ट्रेट, स्ट्रेट की जगह ऐसा हो जाएगा थोड़ा तक कर्व, फिर जैसे यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ गया था ना, फिर थोड़ा कर्व हो जाएगा, जैसे इसके पाथ जो है वो स्ट्रेट की जगह कैसे होने लग जाएंगे, कर्व, ऐसे पाथ हो जाएगा। इस फोर्स की वजह से इधर धक्का लग जा रहा है धीरे धीरे, अपन जैसे गाड़ी मोड़ते हैं तो अपन उसमें धक्का ही लगा रहे हैं एक तरीके से, अब वो कहीं गाड़ी टर्न करनी है तो अपने आप थोड़ी टर्न हो जाती है, आप क्या लगाना पड़ता है, वो जो उसका स्टेयरिंग है उसको घुमाना पड़ता है, चाहे मोटरसाइकिल का हो चाहे तो कार का, स्टेयरिंग को घुमाओगे आप, तो उस केस में क्या हो रहा है अपने पास, आप उसमें क्या लगा रहे हो, फोर्स, तो कभी भी गाड़ी का एकदम से मोड़ लेते हो कभी, तो पहले यूं और तो छिला हुआ है तो 4 बार, आप ऐसे जा रहे हो तो गाड़ी का एकदम से यूं घूम जाती है, टैलेंटेड है ना कहते रहो, तो साउथ की पिक्चर देख देख के बनो, आप जा रहे हो तो आपको यूं मोड़ना पड़ेगा, या बाइक को यूं टर्न करना पड़ेगा, टर्न को पार इस बात में, कभी ऐसा नहीं होता यू गए और यू शार्प टर्न ले लो आप, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो वैसे ही ये जब चल रहा है अपने पास, इनके पार स्ट्रेट की एक होने लग जाएंगे कर्व, तो कर्व होते 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 फाइनली कुछ ऐसा होगा, यहाँ गया मैंने, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया होगा, फिर यहाँ गया होगा इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसा आ गया होगा मान लो, फिर यहाँ पहुंच गया होगा, और फाइनली क्या आ गया, थोड़ा इनिशियली यहाँ था, तो फाइनली अब इनिशियल पोजीशन पर नहीं पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि इस पे थोड़ा 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 क्या लगता जा रहा है, या डायरेक्ट ऐसा मानो इन सबको भूल जाओ, इन सबको क्या कर दो, बीच में क्या हो रहा है सबको भूल जाओ, इनिशियली यहाँ था ना, तो फोर्स की वजह से फाइनली क्या पहुंच जाएगा, फोर्स ना लगेगा ना, तो इस फोर्स की वजह से फाइनली थोड़ा हाँ सरक जाएगा। ऐसा है जैसे प्रद्युमन अभी यहाँ बैठा था अपने पास, इधर उधर घूम रहा था, पर जैसे वहां बैठने लगा मैंने तुरंत बोला उधर नहीं बैठेगा, आगे बैठे, तो मैंने इसमें क्या लगा दिया, फोर्स, तो फोर्स की वजह से थोड़ा कहाँ शिफ्ट हो गया, आगे हो गया ना, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा क्या हो जाएगा वो डिस्प्लेस, तो अभी भी फोर्स की वजह से इनिशियल पोजीशन से थोड़ा क्या हो गया डिस्प्लेस, फिर ऐसे घूम रहा होगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ की जगह और आगे आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद और आगे आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद और आगे आ जाए, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन आगे धीरे धीरे मूव करता है। अब ये जो है आपके पास मोशन, इसमें एक्चुअल में वो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होता जाता है, ये जो आ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का सरकना, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, क्या बोलेंगे इसको अपन, जैसे अभी इसने कहा कि मैं तो मोड़ लेता हूँ एकदम से गाड़ी, मोड़ लेता हूँ ना, तो मोड़ क्यों पाता है, वो ड्रिफ्ट कर पा, क्या कर पा रहा है, ड्रिफ्ट का मतलब उसके मोशन की डायरेक्शन कैसी थी, सीधे, पर उसको क्या करा, बिना स्पीड को कम किए, स्पीड बदली क्या इसकी, वो तो अभी भी वैसे चल रहा है, कभी इधर जा रहा है 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 कभी इधर जा रहा है, स्पीड वही है इसकी, उसमें कोई चेंज नहीं हो, ठीक है ना, तो स्पीड तो वैसी की वैसी है इसकी, कभी इधर जा रहा है कभी जा रहा है जा रहा है, पर हो क्या रहा है अपने पास, अपनी स्पीड में बिना कोई चेंज करे अपनी इनिशियल पोजीशन से वो थोड़ा सा क्या हो जाता है अपने पास डिस्प्लेस हो जाता है, इसी वर्ड को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। तो कार वगैरह में ये तो करते हैं, जैसे मान लो रेसिंग गेम है, उनको रेस जीतनी है, तो सब ना वो जब मोड़ेंगे कार को पहले धीरे करेंगे या बाइक को पहले धीरे करेंगे फिर मोड़ेंगे, अपन यही तो करते हैं, अगर मान लो आपको टर्न करना है तो आपके उसी स्पीड पर टर्न कर सकते हो क्या, नहीं, ठीक है ना, हमें क्या करनी पड़ती है धीरे,
है ना, करनी पड़ रही है अपने पास, पर वो तो मालूम इतनी फास्ट गाड़ी चला रहे हैं, इतनी फास्ट चला रहे हैं अपने पास, तो उनको अपना रेस जीतनी, तो उनको स्पीड को कम नहीं करनी, तो क्या करते हैं अपने पास उनका ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक लगाकर ही क्या कर लेते हैं अपने पास, वो अपनी गाड़ी को टर्न कर, तो चल इनिशियल पोजीशन या इनिशियल मोशन से खुद को क्या करना अपने पास, ड्रिफ्ट करना, मतलब डिस्प्लेस होना, इसी वर्ड को ड्रिफ्ट, है ना, तो वो विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, अगर अपनी इनिशियल डायरेक्शन से वो क्या कर ले, डिस्प्लेस हो जाए, तो इसी वर्ड को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट, और इसी को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट होता है सिंपली सरकना, पर्टिकुलर टाइम बाद वो कितना सरक जाता है, इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, ड्रिफ्ट बोल। अब ड्रिफ्ट हो गया मतलब आगे सरक गया, थोड़ी देर बाद उड़ा के सरकेगा, थोड़ी देर बाद उड़ा के सरकेगा, थोड़ी देर बाद उड़ा के सरकेगा, तो इसी को अपन फिर क्या बोलने लग जाते हैं, करंट। पहले करंट फ्लो हो रही थी क्या, जैसे ही अपन ने क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट हो, क्या हुआ, इसका मतलब सरकना, सरकते ही क्या फ्लो हो गया अब अपने पास, करंट। तो क्या जाएगा, अपन ऐसे बोल सकते हैं यहाँ कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, electrons are drifted opposite to electric field and सर रेडियो चला गया। चला गया produces। हाँ हाँ लगाने के तो पिलाओ ना, घर पे बुलाओ ना कि मेरे को पिलवाओ, दस काटेंगे, 13 काटेंगे, 13 13 13 काट दो। अभी रुक जा, थोड़ी देर बात करना, अभी सर बात करेंगे थोड़ी देर बाद, फिर बात फोन कर देंगे, क्लास है ना ऑनलाइन चल रही है। नहीं नहीं कहा तुम फोन करके मना कर दो कि पहले मिलवाओ फिर बात करा था, कैसे लगाएगा नहीं लगाएगा है, अभी सब जगह लगाएंगे ना तो जोर से, नहीं नहीं नहीं, सब जगह लगा सब। हाँ कहता ना कि जैसे मैं बाहर में लगाऊं, बाहर जो पानी आता है सब। हाँ तो तुमसे बोल दो भैया पहले मिलाओ मिलाओ पहले उनसे कि भाई कैसे करके लगाए। अब ठीक है सर। 25 का होगा तो उसको क्यों दूंगा मैं 25, फिर उसको नहीं दे दूंगा 25। हाँ आर्यावाद हाँ तो देखिए पास, जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, जब तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब तक करंट की वैल्यू कितनी थी, जीरो, क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही थी, जीरो। पर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उसके पास, ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट होंगे तभी हमें क्या मिलेगी अपने पास, करंट। और जब ड्रिफ्ट हो रहे अपने पास तो एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो। अब जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो जीरो नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो इस एवरेज वेलोसिटी जो आती है उसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑप्शन दे दिए अपने पास, है ना? कितना आ गया अपने पास? जैसे हो गया vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, 0, यहाँ से दे दिया 2vd, और कुछ भी नाम दे दिया अपने पास, टर्मिनल वेलोसिटी, ऐसे नाम दे। तो क्या होगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब तक एवरेज वेलोसिटी क्या आती है? जीरो। और हमसे पूछा अपने पास कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, है ना? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तब कितनी एवरेज वेलोसिटी आ रही है, और ऑप्शन दे दिया उनको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, ऐसे नाम दे दिया अलग अलग। तो क्या आंसर है इसका अपने पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है इसी को क्या बोलते हैं आप? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं अपने पास कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन with which they are drifted in presence of इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को क्या बोलोगे आप? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को शो करेंगे अपन किससे? vd। अब ये जो आप पहले जो वेलोसिटी आई थी ना, ऐसे मैं बोलूं थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन